मंजर था। माता पिता परिवार के लोगों को इतना डर बना रहता था कि 5 वर्षीय पुत्र को कहते थे कि दीदी बाहर जाती है, साथे तू चल जा। लेकिन आज वही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच जज बनी, बिहार जुडिशरी में टॉपर बनी, तो वो एक सोच समाज का था कि पढ़ लिख करके जज बन जाएगी, कलेक्टर बन जाएगी। नीतीश कुमार जी की सोच और नीतियों ने उन तमाम सोचों को ध्वस्त कर दिया। मुकम्मल पॉलिसी उन्होंने बनाई, महिला सशक्तिकरण की मुकम्मल पॉलिसी बनी। पहले बेटियों को पढ़ाया, साइकिल योजना, पोशाक योजना। 2025 का चुनावी वर्ष है और इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर के लगातार सरकार व विपक्ष आमने सामने है। लगातार सरकार के द्वारा एक और जहां महिला सशक्तिकरण का दावा किए जा रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के द्वारा महिला सशक्तिकरण को एक झांसा बताया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर जेडीयू के महिला प्रकोष्ठ की तमाम महिला प्रवक्ताओं ने एकजुट होकर के आरजेडी पर हमला किया है और उनसे 5 सवाल किए हैं। और इसके साथ ही जो प्रवक्ता हैं अनुप्रिया, अंजुम आरा व पूजा, इन्होंने कहा है कि प्रतिदिन आरजेडी से 5 सवाल महिला प्रवक्ताओं के द्वारा किया जाएगा और इसका जवाब भी उन्हें से मांगा जाएगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर के क्या कुछ कहते नजर आ रही है जेडीयू की प्रवक्ता अंजुम आरा, आइए सुनाते हैं। बेटियां होती हैं, आपने देखा भी परिणाम आया इंटरमीडिएट का, मैट्रिक का, इसमें बेटियां टॉपर हुई हैं। कितना अच्छा ये बात लगता है कि जुडिशरी में एक छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ, मेरे खुद के अनुभव है, क्योंकि उनके काल में मैं भी पली बढ़ी हूँ, मेरा छात्र जीवन रहा है। जब मैं पढ़ाई करती थी, मेरा लॉ बैकग्राउंड था, तो घर के लोगों के भी मानस पटल पे किस तरह की बातें थी कि मेरे एक मझले पिताजी थे, मझला बाबा कहते थे, तो अक्सर मुझे चाय बनाने के लिए कहते थे और मैं पढ़ रही होती थी तो मैं डिनाई करती थी। तो एक कोट करते थे सेंटेंस के, हाँ पढ़ लिख के लगा तो जज बन जाए बुनू। तो जब परिणाम आया 2024 में बिहार जुडिशरी का, जिसमें 20 टॉपर में बिहार की 16 बेटियां जज बनी, बिहार जुडिशरी में टॉपर बनी, तो वो एक सोच समाज का था कि पढ़ लिख करके जज बन जाएगी, कलेक्टर बन जाएगी। नीतीश कुमार जी की सोच और नीतियों ने उन तमाम सोचों को ध्वस्त कर दिया है। तो हमारे सवाल जो है ना, हम 5 सवाल प्रत्येक दिन विपक्ष से पूछेंगे और सवाल बनता है। 50% रिजर्वेशन राजनीतिक तौर पे एक दौर था जब बिहार की महिलाओं को और बेटियों से घर के मामले में भी उनसे ओपिनियन सलाह नहीं लिए जाते थे। लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पंचायत व्यवस्था में, नगर निकाय व्यवस्था में 50% का आरक्षण दिया, तो वही महिलाएं, वही बेटियां जो घर के मशवरों में भी नहीं होती थी, अपने इलाके के विकास के लिए वो बोर्ड की बैठक में, मीटिंग में वो जाकर के डेवलपमेंट की बात करने लगी। और जो बेटियां, जो महिलाएं कभी दुखिया मानी जाती थी, वो संवैधानिक पदों पे विराजमान होकर के मुखिया बनने लगी हैं। तो ये फर्क हुआ, महिलाएं अब दुखिया नहीं, महिलाएं अब मुखिया हैं और अनेकों संवैधानिक पदों पर विराजमान होकर के काम कर रही हैं। जब घर की बेटी, वयस्क बेटी घर से बाहर निकलती थी, इतना खौफ का मंजर था, माता पिता परिवार के लोगों को इतना डर बना रहता था कि 5 वर्षीय पुत्र को कहते थे कि दीदी बाहर जाती है, साथे तू चल जा। लेकिन आज वही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच का परिणाम देखिए कि वही बेटी हमारी वर्दी पहन करके, अत्याधुनिक हथियार लेकर के 24 घंटे में 24 घंटे हमारी, आपकी, पूरे समाज की रक्षा सुरक्षा कर रही है। जहां एक तरफ बेटी की रक्षा का जिम्मा 5 वर्षीय पुत्र को या 5 वर्षीय भाई को दिया जाता था। ये परिवर्तन समाज में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नीतियों के कारण आया। मुकम्मल पॉलिसी उन्होंने बनाई, महिला सशक्तिकरण की मुकम्मल पॉलिसी बनी। पहले बेटियों को पढ़ाया, साइकिल योजना, पोशाक योजना। साइकिल योजना ने तो बेटियों के पूरे मनोविज्ञान को ही चेंज कर दिया। निर्णय लेने की क्षमता डेवलप हुई, उनके अंदर नेतृत्व की क्षमता डेवलप हुई। स्कॉलरशिप की राशि दी, अनुप्रिया ने बताया, स्कॉलरशिप की राशि दी। और जब बेटियां हमारी इंटर और ग्रेजुएट हो गई, तो उनके लिए नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई। तमाम तरह के आरक्षण की मैंने आपसे चर्चा किया। एक वो भी तबका था हमारा जिसे हम कहते हैं कि बहुत डिप्राइव्ड सेक्शन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का तबका। आप समझ सकते हैं कि जब वो तबका ही इतना डिप्राइव है, तो उस तबके की, उस वर्ग की महिलाओं की स्थिति कितनी दयनीय रही होगी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की संवेदनशीलता, उनकी कमिटमेंट, उनकी सोच वहीं तक नहीं सीमित हुई। उस वर्ग की बेटियों के लिए अलग से स्वाभिमान बटालियन बनाया और पूरे समाज के स्वाभिमान को उठाने का उन्होंने काम किया। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के माध्यम से हमारी महिलाएं जो है
इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन हो रही है। जीविका जो देश में सबसे ज्यादा 1,40,40,00,000 हमारी दीदियां हैं, सबसे ज्यादा जिन तो जैसा कि आपने सुना, अंजुम आरा ने कहा है कि आज 2005 के बाद जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का बागडोर संभाला है, तब से लगातार महिला व युवतियों के सशक्तिकरण पर काम किया जा रहा है। और आज युवती हो चाहे महिला, वो तमाम जो लोग हैं काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। जबकि उन्होंने सवाल के माध्यम से आरजेडी से ये कहा है कि 1990 से लेकर के 2005 के बीच जब आरजेडी की सरकार थी, तो उस बीच महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या क्या कुछ काम किए गए हैं, इसका जवाब उन्हें देना होगा। और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के अब सरकार जो है आरजेडी को विधानसभा चुनाव से पूर्व घेरने की तैयारी भी कर चुकी है। आर्यन खबर के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।